विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित के पदों की व्याख्या बता रहे हैं। मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था कि यह खंड काव्य सुदामा और कृष्ण की मित्रता और उनके जीवन के एक प्रसंग को लेकर के लिखा गया है। सुबुद्धि जो सुदामा की पत्नी है, उसे जब ये पता लगता है कि उसके प्रियतम का संबंध या मित्रता द्वारकाधीश परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण से है, तो वो उन्हें प्रेरित करती है कि वो कृष्ण के पास द्वारिकापुरी जाएं और हो सकता है कि उन द्वारकाधीश की करुणा और कृपा की दृष्टि हो गई तो उनके जीवन की दरिद्रता निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सुदामा के घर इतनी दरिद्रता है कि पत्नी को कई दिनों तक उपवास या बिना अन्न के जीवन व्यतीत करना पड़ता है या भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो जब सुबुद्धि बहुत अधिक कहती है तो सुदामा कहते हैं, दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गजते पहलादत, जानी परी न विलंब लगाई। याही ते भावत मो मन दीनता, जो निवहे निवही जस आई। जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, कई काज सुरेशों की ठकुराई। सुदामा कहते हैं कि अपनी सुबुद्धि से, पत्नी से, कि हे सुबुद्धि, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कतई संदेह नहीं है, मैं अगर श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरा कल्याण होगा, क्योंकि वो दीनबंधु हैं, दया के सागर हैं, दीनानाथ हैं, वो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए दीन दयालु को ऐसो ही द्वार है कि दीन दयाल का यथा दीनों पर कृपा करने वाले जो भगवान कृष्ण हैं, उनका द्वार ही ऐसा है, अर्थात उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर अगर कोई जाता है तो निश्चित रूप से वो उसकी सहायता करते हैं। दीनन की सुख लेत सदाई, सदाई मतलब सदैव, सदैव वो दीनों की, गरीबों की, असहायों की सुध लेते हैं, अर्थात उनका ध्यान रखते हैं कि सुबुद्धि, इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं जाऊंगा उनके द्वार पर तो निश्चित रूप से वो मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि वो दीनबंधु हैं, दया के सागर हैं। उनके द्वार पर अगर कोई चला जाता है तो वो उसकी निश्चित रूप से सहायता करते हैं। वो क्या नाम उदाहरण देते हैं सुदामा जी। देखो, द्रौपदी, उन्होंने द्रौपदी की सहायता की। ये महाभारत की कथा में आता है कि जब दुशासन दुर्योधन के कहने से द्रौपदी की वस्त्र खींच रहा था, उस समय कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की और उनकी धोती, उनके वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया और उसका अंत नहीं आया और द्रौपदी की इज्जत बच गई। गज के विषय में कथा आती है कि एक हाथी था, भगवान का भक्त था, वो नदी में पानी पीने गया। जैसे उसने प्रवेश किया, एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया और वो पानी में खींच के ले जाने लगा। उसने भगवान को याद किया, नारायण को याद किया, कृष्ण को याद किया
और उन्होंने आके उसकी सहायता दी की, हाथी को छुड़ा लिया और मगर को मुक्ति प्रदान की। प्रहलाद के विषय में आप जानते हैं कथा आती है कि प्रहलाद का पिता उसे परेशान करता था। इस बात को लेकर के प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार उसने कहा कि चल मैं तुझे खंबे से मानता हूँ, अगर वो भगवान तेरा है तो निश्चित रूप से आएगा। और भगवान प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए खंबे से प्रकट होते हैं नरसिंह अवतार में, और उसके पिता का वध करते हुए प्रहलाद को मुक्त करते हैं। जानी परिभ्रम कि इनकी पीड़ा का जब पता लगा, द्रौपदी की, हाथी और प्रहलाद के संकट का जब भगवान को पता लगा तो उन्होंने अर्थात पता यानी जब इन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़े हुए चले आए, एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं किया। याहि ते भावत मोमन दीनता, हे प्रियतमा, हे प्रिय सुबुद्धि, इसीलिए तो मुझे दीनता बहुत अच्छी लगती है कि मैं दीनहीन बना रहूंगा तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। जो निवही जस आई, कि जैसे मेरे प्रभु मुझे रख रहे हैं वैसे ही मैं रहना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा निर्वाह करेंगे। इसलिए हे प्रिय, मैं भगवान के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही दरिद्र बना रहना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा रहूंगा तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी। जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, कही काज सुरेशों की ठकुराई। सुदामा कहते हैं कि जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, अगर किसी को ब्रजराज श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, कहीं काज कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, सुरेश इंद्र की ठकुराई सिंहासन, अगर किसी व्यक्ति को इंद्र का सिंहासन मिल जाए, अर्थात वो देवलोक का स्वामी बन जाए, देवेश बन जाए, तब भी कोई मतलब नहीं है अगर उसे कृष्ण से प्रेम नहीं है। अर्थात कहना चाहते हैं कि मैं तो केवल कृष्ण से प्रेम करना चाहता हूँ, प्रभु से प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे संपदा का कोई आकर्षण नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ अगर तीनों लोगों की संपदा मिल जाए, अगर इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए, अगर कृष्ण से प्रेम नहीं है तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। तो विद्यार्थियों, इस पद में सुदामा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम और निष्ठा व्यक्त करते हैं और ये बताते हैं कि वो दीनों का उद्धार करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दीनों पर करुणा करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर भी उनकी कृपा होगी। आगे फिर सुदामा कहते हैं, प्रीत में चूक न है उनके, हरि मोह मिली है उठ कंठ लगाए के। द्वार गए कछु दहे पे दहे बे, द्वारिका नाथ जू सब लाए के। या विधि बीत गए पन दोय, अब तो पहुंचो विरधापन माय के। जीवन के तो है जाके लिए, हरि सो अबहू कनावड़ो जाए के। लेकिन उनकी पत्नी फिर कहती है कि नहीं, तुम्हें द्वारका जाना चाहिए, द्वारका जाना चाहिए, तुम कृष्ण से प्रेम करते हो। तो सुदामा इसे समझाते हुए कहते हैं प्रीत में चूक न है उनके, हे प्रिय, उनके प्रेम में कोई चूक नहीं है। अर्थात वो बहुत प्रेम करते हैं, मुझे पता है कि कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं उतने ही कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। देखो विद्यार्थी नरोत्तम दास कहना ये चाहते हैं कि अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा भी हमसे प्रेम करता है। अगर परमात्मा की हम राह देखते हैं तो परमात्मा भी हमारी राह देखता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो जितना अधिक समर्पित होता है, ईश्वर से जो जितना प्रेम करता है, ईश्वर भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। मिलिए उठ कंठ लगाए के, मुझे पता है कि मैं अगर पहुंच जाऊंगा तो सिंहासन छोड़ करके वो मुझसे मिलने आएंगे। कंठ लगाए के, कंठ लगाना अर्थात प्रेम से मुहावरा है, अर्थात हृदय से प्रेम से मुझे क्या करेंगे, वो मिलेंगे। द्वार गए कछु दहे पे दहे, और मैं जब द्वार पे जाऊंगा, उनके दरबार में जाऊंगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य देंगे, क्योंकि वो द्वारिका नाथ है, वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, सब लायक और सब लायक हैं, समर्थ हैं,
संसार के मालिक हैं, सारी संपदा, सारी संपत्ति, सारा संसार उनका है। तो मैं जब उनके द्वार पर जाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्या करेंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के मालिक हैं, राजा हैं। पर ये प्रिय, याविद बीत गए पन दोए, लेकिन याविद इस प्रकार से मांगते खाते मेरे क्या दो पन बीत गए, अर्थात युवावस्था और बाल्यावस्था, युवावस्था दोनों ही बीत गए। इस तरीके से भूखे रहते, इस तरीके से अर्ध पेट भरते हुए, जर्जर वस्त्र पहनते हुए मेरे जीवन के जो दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, बाल्यावस्था और युवावस्था, दोनों ही बीत गई। अब तो पहुंचो वृद्धापन आए के, और अब तो वृद्धावस्था आ गई है, अर्थात अब तो मैं वृद्ध हो चला हूं, बूढ़ा हो गया हूं, जीवन की उत्तरार्ध अवस्था आ गई है। अब जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है, अब कोई है ऐश और भोग और ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है इस वृद्धावस्था में। तो मैं ये सोचता हूं जीवन है के तो अब कितना जीवन है, कितनी जिंदगी है, अर्थात बहुत कम मेरी जिंदगी रह गई, बहुत कम आयु रह गई, क्योंकि बाल्यावस्था युवावस्था तो व्यतीत हो चुकी, अब बहुत कम आयु रह गई। जाके लिए हरिशो हो कनावड़ो जाएके, अब थोड़ी सी उम्र बची है, इस थोड़ी सी उम्र के लिए मैं भगवान के सामने जाकर कनावड़ो जाए कि याचक क्यों बनूं, उनका एहसान क्यों लूं, क्यों उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ूं, क्योंकि जीवन का जिसमें सौंदर्य होता है, जीवन जिस अवस्था में जीवन का उत्साह और उमंग होती है, वो अवस्था बाल्यावस्था, और युवावस्था तो मांगते खाते भूखे प्यासे कट गई। अब वृद्धावस्था आ गई है। अब जब वृद्धावस्था आ गई तो मेरा जीवन अब रहे कितना गया, बहुत कम जिंदगी रह गई है। तो इस जिंदगी के लिए, थोड़े समय के लिए मैं क्यों भगवान के दरबार में जाकर याचक बनूं, अर्थात ईश्वर से जाकर के मैं क्यों मांगूं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए सुदामा जो है, चूंकि कृष्ण के मित्र हैं और मित्र होने के साथ साथ उनके मन में एक स्वाभिमान भी है सुदामा के मन में, तो अपनी सुदामा अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कहते हैं कि अब मैं अपना स्वाभिमान तोड़ना नहीं चाहता, अब मैं याचक बनना नहीं चाहता, क्योंकि उम्र ही अब कितनी रह गई, अब वृद्धावस्था है, थोड़ा समय बचा है, ये भी निकल जाएगा। तो इसलिए अब मैं जो हूँ भगवान के दरबार में जाकर मैं याचक बनना नहीं चाहता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन छंदों में सुदामा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, विश्वास और भक्ति व्यंजित हुई है, और सूरदास के माध्यम से, सुदामा के माध्यम से नरोत्तम दास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर भगवान के प्रति आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, स्नेह है, तो भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम और स्नेह करेंगे। इसलिए हमें भगवान के प्रति अपने मन में सदैव प्रेम, स्नेह, समर्पण बनाए रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कल हम पुनः आपके सामने सुदामा चरित के कुछ पद लेकर आएंगे, उनकी आपको व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।